गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर का जो सेकंड एक्सरसाइज है जो कि एम एल अग्रवाल में दिया हुआ है तुम लोगों का एक्सरसाइज 10.2 का नाम से वो स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले एक्सरसाइज में ट्रायंगल्स का हम लोग कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े थे जो कि एस एस था और RHS था। तीनों कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़े थे। एक था हम लोगों का एस, दूसरा था एस और तीसरा था RHS। तीनों कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़े थे कि तीनों कॉन्ग्रुएंसी क्या है और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस जो कि 10.1 में है वो सॉल्व किए थे। आज हम लोग दो और कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ेंगे जिसको ध्यान में रख के हम लोग ये जो एक्सरसाइज 10.2 मतलब सेकंड एक्सरसाइज जो है उसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो दो कॉन्ग्रुएंसी है और ये तीनों के अलावा तो उसमें पहला आता है जो ए से कॉन्ग्रुएंसी मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और दूसरा जो है वो आता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखो ये दो जो है दो कॉन्ग्रुएंसी लगभग सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सिमिलर मतलब देखो दोनों में ही यहाँ पे देखो दो एंगल का मुझे ज़रूरत है। ए मतलब एंगल है, एस मतलब साइड है, तो यहाँ पे दोनों एंगल और एक साइड चाहिए। यहाँ पे भी दोनों एंगल और एक साइड चाहिए। मतलब जब मुझे दोनों एंगल मिलेगा और एक साइड मिलेगा, मेरे पास दोनों एंगल और एक साइड रहेगा, तब दोनों में से एक तो कॉन्ग्रुएंसी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि साइड कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ए से कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करेंगे या ए एस कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करेंगे, ये निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि हम पहले ये ए से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लो कि दो ट्रायंगल है हमारे पास कि एक ABC ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है मेरा PQR। ठीक है, अब मान लो दोनों एंगल को दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम होना है, तो मान लो इससे करस्पॉन्डिंग ये वाला है और इस एंगल से करस्पॉन्डिंग ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो साइड क्या है, बीच में है, मतलब दोनों एंगल का बीच में साइड होना होगा। जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड उसको दोनों एंगल का बीच में होना होगा। ठीक है, तो इस दोनों एंगल के बीच वाला करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है, BC साइड BC इक्वल टू QR है। मतलब क्या दो एंगल और एक साइड है और जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड है वो दोनों एंगल का बीच में है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि A से कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़ या AS में भी होगा। मतलब यहाँ पे मुझे दोनों एंगल मिलेगा और एक साइड मिलेगा, लेकिन जो साइड है वो साइड इसमें ज़रूरत नहीं है कि जो दो साइड है वो साइड बीच में रहेगा, ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बीच में मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बीच में हो जाएगा तो वो A से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। और अगर बीच में साइड नहीं है, दूसरा कुछ करस्पॉन्डिंग साइड है, तो वो हम लोग कहेंगे कि वो AS कॉन्ग्रुएंसी है। तो यही डिफरेंस है। मान लो इसमें क्या इस करस्पॉन्डिंग साइड से ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब इसके ऊपर हम इसको बिठा देंगे सुपरइम्पोज कर देंगे तो क्या इस वाले साइड से इस वाला साइड बैठ जाएगा, इस वाला साइड के ऊपर इस वाला साइड बैठ जाएगा। मतलब ये वाला साइड से करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ भी दो एंगल है और एक साइड है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि AS रूल के हिसाब से ये वाला दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है साइड में डिफरेंस आता है। अगर साइड बीच में हो गया और दो एंगल है तो हम लोग बोलेंगे कि वो A से कॉन्ग्रुएंसी है, और अगर साइड में बीच में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कि वो AS कॉन्ग्रुएंसी है। डिपेंड करता है साइड कहाँ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत इजी था क्योंकि RHS, SSS और SAS पहले एक्सरसाइज में लेक्चर 1 हम लोग पढ़े थे, तो ये थोड़ा इजी है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग समझ जाओगे। अच्छा, तो ये हो गया दो कॉन्ग्रुएंसी। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग जो पहला क्वेश्चन है इसमें आएंगे एक्सरसाइज का। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर 1 क्या दिया है। देखो, इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR एंगल A इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल बता दिया, ABC एंड PQR दोनों ट्राइंगल है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तुम लोग पेंसिल से ड्रॉ करोगे। ठीक है, ABC और दो ट्राइंगल है, एक ABC है और एक PQR है। तो ठीक है, दो ट्राइंगल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ABC इक्वल टू PQR दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखो दिया हुआ है वैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि देखो पहले A डाला है और यहाँ पे पहले P डाला है, तो पहले A लिखेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग P को डालेंगे। उसके बाद B, उसके बाद Q डाला है तो B का करस्पॉन्डिंग हम Q को डालेंगे, और अंत में C, अंत में R। तो अंत में C को डालेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग हम R को बनाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये ध्यान में रखना क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट मैच करके या करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मुझे मैच करके लिखना होगा, जैसा दिया रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q दे रखा है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q दे रखा है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल R दे रखा है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल R दे रखा है। ठीक
ठीक है। तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं कि ये दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर दे रखा है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो मुझे पूछा है व्हिच साइड of triangle PQR should be equal to side AB of triangle ABC so that the two triangles are congruent. Give reasons for your answer. मतलब मुझे पूछा है कि ये जो ABC, ये जो PQR ट्रायंगल है, इस PQR ट्रायंगल का कौन सा साइड AB के साथ इक्वल होगा, ट्रायंगल ABC का AB के साथ इक्वल होगा, ताकि दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता पाएंगे, और क्यों, ठीक है। तो देखो पहला बात जो इसमें आएगा, देखो दो एंगल इसमें है, तो मुझे एक साइड का ज़रूरत है, ठीक है। तो जो साइड होगा वो साइड बीच में है दोनों एंगल का या बीच में नहीं है, ये मुझे पहले देखना होगा। तो ये मुझे पहले देखना होगा कि वो साइड बीच में है या बीच में नहीं है। उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी ए से होगा या फिर ए से होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो दो एंगल है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो बीच में ए बी साइड आता है। और इसमें भी देखो जो ये वाला एक एंगल है, ये वाला एंगल है, बीच में ये वाला साइड आता है। तो देखो इस दो एंगल, इससे तो ये वाला करस्पॉन्डिंग है ही, और इससे भी ये वाला करस्पॉन्डिंग है, तो बीच में तो ए बी आता है, और इसमें बीच में क्यू आर आता है। तो ए बी वाला जो है और क्यू आर वाला, ये क्यू आर ए बी से करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, क्योंकि जब तुम इसको ये वाला इसके ऊपर बिठाओगे, ऐसे ही अगर बिठाओगे, तो ये वाला देखो ए एंगल पी एंगल से तुम्हारा क्या वर्टिसेस ए वर्टिसेस पी वर्टिसेस से मैच हो रहा है। मतलब तुम्हारा इसको अगर ऐसे ही तुम इसके ऊपर बिठा दोगे तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंगल से तो ये वाला एंगल बोला है कि करस्पॉन्डिंग है, और इस वाला एंगल से इस वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है। मतलब इसको अगर उठा के इसके बाद तुम सुपरइम्पोज करने की कोशिश भी करोगे तो दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे बोला नहीं गया है कि ए एंगल से पी एंगल मेरा करस्पॉन्डिंग है। अगर बोला जाता कि ए एंगल से ये वाला है, इस वाले से इस वाला है, इस वाले से इस वाला है, तब हम इसको ऊपर बिठा देंगे तो ये करस्पॉन्डिंग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब इसको मुझे घुमा के ऐसा करना होगा ताकि हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो देखो ए एंगल से बी क्यू एंगल करस्पॉन्डिंग है, बी एंगल से आर एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो इसका बीच वाला देखो ए बी, ये मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर होगा। अगर ए बी इक्वल टू क्यू आर है तभी भी तुम इसको क्या बोल सकते हो कि ए से के हिसाब से ये दो ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा कि ए बी इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा, क्यू आर होगा। ये क्यू है, ए बी इक्वल्स टू क्यू आर होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कैसे लिखेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट को, देखो इसको ऐसे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा तुम्हारा ट्राइंगल क्यू आर पी, ट्राइंगल क्यू आर पी ऐसे होगा, क्योंकि मुझे ए एंगल से क्यू एंगल बोल दिया है करस्पॉन्डिंग। मतलब अगर पहले ए डालेंगे तो पहले यहाँ पे क्यू डालना होगा, उसके बाद बी से बोल दिया है आर तो पहले बी डालेंगे तो यहाँ पे आर डालना होगा, तो रिमेनिंग बचा कौन, पी। ठीक है, मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू आर पी। तो इस हिसाब से अगर हम मानेंगे तो ए बी देखो क्यू आर से इक्वल आना होगा, नहीं तो ये करस्पॉन्डिंग हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो ए बी किसके दोनों एंगल के बीच में आ रहा है, ये क्यू आर भी दोनों एंगल का बीच में आ रहा है। मतलब क्या, इसका रूल क्या होगा, बाई ए से रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इस हिसाब से हो रहा है। ए बी इक्वल्स टू क्यू आर, मतलब ए से बाई ए से रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी सबके हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यही मेरा रीज़न हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, तो नंबर 1 क्वेश्चन ये सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, BM and CN are perpendiculars drawn from B and C respectively on AD and AD produced, prove that BM equal to CN। मतलब ये वाला देखो डायग्राम है, ये वाला ट्राइंगल है कि ABC एक ट्राइंगल है और AD उसका मीडियन है, ठीक है। और देखो BM और CN जो है, BM क्या AD के ऊपर परपेंडिकुलर है, AD को हम प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो CN इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। मुझे प्रूफ करना है कि BM इक्वल टू CN मुझे दिखाना होगा, ठीक है। तो हम अलग से डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे, इसी के ऊपर दिखा रहे हैं। देखो तो देखो हम लोग बोल दिया गया कि AD मेरा मीडियन है, AD मेरा मीडियन है। तो AD अगर मीडियन है मतलब D तुम्हारा मिड पॉइंट है, ठीक है। BC का D मिड पॉइंट है, क्योंकि AD मुझे मीडियन बोल दिया। AD मीडियन तभी हो सकता है अगर D तुम्हारा मिड पॉइंट है तो, नहीं तो ये मीडियन नहीं हो सकता, ठीक है। तो AD मीडियन है मतलब क्या, ये BC के ऊपर मिड पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट होगा, तभी AD मीडियन हो सकता है। मतलब D मेरा मिड पॉइंट हो गया। अगर D मेरा मिड पॉइंट है मतलब BD इक्वल टू CD है,
तभी डी मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गया। अभी मुझे प्रूफ करना है कि बी एम इक्वल टू सी एन है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल को मान लेंगे। जो दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, ये वाला ट्रायंगल है छोटा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल बी एम डी एंड ट्रायंगल सी एन डी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल बी एम डी एंड ट्रायंगल सी एन डी। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो मालूम है हम लोगों को, पहला मालूम है कि ये जो बी डी है, ये बी डी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। इसको पहले लिख लेते हैं कि बी डी इक्वल टू सी डी होगा। क्यों, क्योंकि ए डी मीडियन है, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का ए डी मीडियन है, मतलब जो बी डी है ये सी डी से इक्वल हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, दूसरा वाला देखो क्या होगा, दूसरा वाला देखो यहाँ पे देखो दिया हुआ, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। क्यों, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, बता दिया क्वेश्चन में कि ये बी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल बी एम डी, एंगल बी एम डी ये वाला इक्वल होगा एंगल सी एन डी से। ये तुम्हारा हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ आर 90 डिग्री या बोथ आर परपेंडिकुलर से, बी एम सी एन बोथ आर परपेंडिकुलर से, मतलब बोथ एंगल 90 डिग्री है, मतलब लिखेंगे बोथ और 90 डिग्री। उसके बाद सी वाला देखो, सी वाला ये देखो, ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये दो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, मतलब बी डी एम, एंगल बी डी एम ये इक्वल हो जाएगा मेरा सी डी एन से, सी डी एन से। इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखो मेरा दो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, तो दोनों एंगल एक साइड मिलेगा, हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी एम डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एन डी। अब सवाल है कौन से रूल के ऊपर ये कॉन्ग्रुएंसी, ए ए से के ऊपर है या ए एस के ऊपर है। तो पहले मुझे साइड देखना होगा कि साइड बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर साइड बीच में है तो ये ए से होगा। तो देखो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। ठीक है, और बी डी इक्वल टू सी डी बोल दिया, बी डी इक्वल टू सी डी हो गया मेरा। ठीक है, तो हम तो ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल, देखो दोनों एंगल का बीच वाला साइड तो ये वाला आ रहा है, ये वाला तो नहीं है। और ये भी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग लिए थे, तो बीच वाला साइड ये वाला आना चाहिए था, लेकिन ये वाला तो नहीं है ये वाला, मतलब कि ये साइड बीच में नहीं है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ए एस के हिसाब से बोलेंगे, तो ये ए एस हो जाएगा, ए एस से नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बाई ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो करस्पॉन्डिंग साइड है, बी एम एंड सी एन तो करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बी एम इक्वल टू सी एन, तो यहाँ पे लिखते ना ऊपर लिख दे रहे, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी एम इक्वल टू सी एन, ये हो जाएगा तुम्हारा सीपीसीटी, मतलब काम सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये प्रूफ करना बोला था कि प्रूफ करो कि बी एम इक्वल टू सी एन है, तो बी एम इक्वल टू सी एन सीपीसीटी हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सम। अच्छा, नेक्स्ट सम में आते हैं, तो ये सवाल नंबर 4 ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं जो नेक्स्ट वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो पूछा है क्या कि इन द एडजॉइनिंग फिगर बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए सी, इफ बी एम इक्वल्स टू डी एन प्रूव दैट ए सी बाइसेक्ट्स बी डी। एडजॉइनिंग फिगर मतलब ये वाला फिगर, देखो ये वाला फिगर बोल दिया है। ठीक है, तो पूछा है कि बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर्स। देखो ये वाला एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बी एम एंड डी एन परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो ये वाला ए सी एक लाइन सेगमेंट है, बी एम भी परपेंडिकुलर है, डी एन भी परपेंडिकुलर है। तो मुझे पूछा है कि अगर बी एम इक्वल्स टू डी एन है तो प्रूव करो कि ए सी बाइसेक्ट बी डी, मतलब ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ए सी है ये बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करो। अगर बी एम इक्वल्स टू डी एन है, मतलब दो परपेंडिकुलर इक्वल है तो। ठीक है, तो ये कैसे कह रहेंगे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम में देखो, ये दो जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, ये तो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल, इसको हम लोग लेंगे कि तो ट्रायंगल वाला क्या है, देखो बी ई एम ये वाला ट्रायंगल है और डी ई एन ये वाला ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी ई एम एंड ट्रायंगल
DEN। तो ये दो ट्राइंगल में देखो पहला दिया हुआ है कि BM इक्वल्स टू DN दिया हुआ है, दो परपेंडिकुलर इक्वल है, ये मुझे पहले ही दिया हुआ है, तो इसको पहले लिख लेंगे कि BM इक्वल्स टू मेरा DN है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट है वो देखो क्या होगा, ये दो एंगल देखो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है डायग्राम में, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है डायग्राम में। अगर नहीं भी दिया है 90 डिग्री साइन तो हम लोग इसको 90 डिग्री इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये BM एंड DN परपेंडिकुलर बोल दिया, तो परपेंडिकुलर मतलब ही तो 90 डिग्री है, मतलब ये वाला 90 डिग्री है दो एंगल, मतलब ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा कि दोनों ही 90 डिग्री है। तो एंगल BME, इस ट्रायंगल में एंगल BME ये इक्वल हो जाएगा एंगल DNE के साथ, DNE के साथ इक्वल हो जाएगा, ये बोथ आर 90 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बोथ आर 90 डिग्री। BME ये वाला इक्वल हो जाएगा DNE के साथ। ठीक है, अच्छा अंत वाला जो होगा देखो, ये भी दो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, देखो दो वर्टिकल अपोजिट एंगल आ रहा है मेरा, DEN ये BEM के साथ इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे BEM ये वाला इक्वल हो जाएगा हम लोगों का DEN से, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से BEM ये इक्वल हो जाएगा एंगल DEN से, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो देखो दोनों दो एंगल एक साइड है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल मेरा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि मुझे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड मिल गया, इसीलिए तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल BEM ट्रायंगल DEN। अब देखो रूल क्या होगा, साइड देखो बीच में है कि नहीं है, तो ये दो एंगल था, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो इस दो एंगल के बीच वाला साइड कौन सा होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है, ये वाला साइड है, और देखो इस दो एंगल का बीच का साइड ये वाला होना चाहिए था, लेकिन है ये वाला, क्योंकि ये दो एंगल क्योंकि ये दो एंगल ही हम लोग तो लिए थे, तो दोनों का बीच का होना है साइड, इनमें नहीं है, मतलब ये वाला साइड है, तो बीच वाला साइड नहीं है, मतलब क्या हम लोग क्या बोलेंगे, ये AAS होगा, AA से नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये बाई AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, प्रूव करना बोला है कि AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो AC है, ये जो AC है ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AC BD को बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये E वाला तुम्हारा मिड पॉइंट में आएगा, जब E मिड पॉइंट में आता है, क्योंकि AC और BD का जो इंटरसेक्शन है वो E में हो रहा है, E पॉइंट में हो रहा है, तो E वाला पॉइंट क्या AC का मिड पॉइंट होगा, BD का मिड पॉइंट भी E ही होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये मिड पॉइंट है AC और BD दोनों का। ठीक है, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि AC अगर BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या ये जो BE है ये BE ED से इक्वल होगा, ये जो BE वाला पार्ट है ये BE वाला पार्ट मेरा क्या ED वाला पार्ट से इक्वल होगा, और जो AE वाला पार्ट है AE वाला पार्ट मेरा EC से इक्वल होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि E मेरा मिड पॉइंट में आ रहा है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे क्या कि BE इक्वल्स टू ED है, अगर BE इक्वल्स टू ED है तभी हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ AC को BD बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये BE ED से इक्वल होना होगा, तो देखो BE को हम ED से इजी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये BE वाला किसका पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, और DE वाला किसका पार्ट है, DEN वाला ट्रायंगल का पार्ट है, तो दोनों तो करस्पॉन्डिंग साइड है, तो दो ट्रायंगल हम लोग कॉन्वेंट प्रूफ कर चुके हैं, मतलब ये BE इक्वल टू ED क्या हो जाएगा, CPCT में आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या BE इक्वल्स टू ED, ये मेरा CPCT में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, अगर BE इक्वल्स टू ED हो गया तो दोनों साइड इक्वल हो गया, अगर मतलब क्या AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ है, तुम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स BD, इसमें ब्रैकेट में हम लोग प्रूफ लिख देंगे, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला सम हो गया तुम्हारा नंबर 5 खत्म। तो बहुत ही छोटा छोटा सम है और इजी है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी डायग्राम वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट BC पैरेलल DA, ये वाला पैरेलल वाला साइन है, एंड BC इक्वल्स टू DA, शो दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD। तो ये वाला देखो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि AB, ये वाला AB है और ये वाला CD है। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को O पॉइंट में।
ठीक है। और ये जो BC है, ये BC से AD क्या है, ये इससे ये वाला पैरेलल है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, BC DE से पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मुझे पूछा है कि प्रूफ करो कि O तुम्हारा मिड पॉइंट है, O इसका मिड पॉइंट है, दोनों लाइन सेगमेंट का O मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो अगर O मिड पॉइंट है तो मुझे प्रूफ करना होगा कि ये जो AO है ये BO से इक्वल है, ठीक है। या फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो CO है ये OD से इक्वल है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक हम लोग प्रूफ कर देंगे या दोनों ही प्रूफ कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना होगा कि ये दो ट्रायंगल को लेना होगा, दो ट्रायंगल को लेके मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया किसी भी मेथड से, AS से या फिर AAS मेथड से, तो हम लोग ये बोल पाएंगे कि दोनों साइड इक्वल है, मतलब वो मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यही करना है। तो देखो दोनों ट्रायंगल क्या लेंगे, एक लेंगे OAD और दूसरा लेंगे तो हम लोग क्या OCB, ये वाला दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 7 में। तो फिर चलो दोनों ट्रायंगल को पहले लिखते हैं। दो ट्रायंगल क्या है मेरा, OAD एंड OCB, ये दो ट्रायंगल है। तो लिखो पहले इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB, ट्रायंगल OCB, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB, इस दोनों में देखो पहला क्या दिया हुआ है कि BC इक्वल टू DA है, ठीक है। मतलब ये गिवन दिया हुआ है, मतलब ये वाला साइड इक्वल है, मतलब AD इक्वल टू BC ये दिया हुआ है हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं कि AD इक्वल टू BC ये दे रखा है, ठीक है। इसको पहले लिख लिया कि ये गिवन है। अब एक साइड तो मुझे मिल गया, अब दो एंगल ढूंढना है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है। तो देखो इस वाला जो करस्पॉन्डिंग है एंगल है, इस वाला करस्पॉन्डिंग एंगल से इस वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दो एंगल हम लोग का क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। क्योंकि दो ऑल्टरनेट एंगल कब होगा, जब ये दो साइड पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल होगा, तभी हो सकता है। और ये दो साइड तो पैरेलल मुझे बोल दिया क्वेश्चन में, तो ये दो अगर पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड को जो लाइन कट करेगा वही ट्रांसवर्सल है। देखो ये दो पैरेलल साइड को, यही जो BA वाला साइड है, यही साइड क्या हो रहा है, कट कर रहा है इस साइड को भी और इस साइड को भी, मतलब ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये दो एंगल तुम्हारा ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिवली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दो एंगल भी मेरा ऑल्टरनेट एंगल है, सेम चीज़ है, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड है और ये वाला ट्रांसवर्सल इसको छेद कर रहा है दोनों को, मतलब CD वाला ट्रांसवर्सल, तो ये भी तुम्हारा ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये दो एंगल मुझे करस्पॉन्डिंग मिल गया, दोनों ऑल्टरनेट एंगल, मतलब क्या, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल OAD, ठीक है। तो एंगल OAD ये वाला इक्वल होगा, देखो ये वाला एंगल OAD इस वाला एंगल इक्वल होगा क्या, OBC, मतलब इस वाला एंगल से, मतलब OAD इक्वल टू OBC होगा तुम्हारा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा दूसरे वाला एंगल को लिखो, देखो ODA, मतलब ये वाला ODA, ये वाला इससे इक्वल होगा मेरा OCB, मतलब ये वाला OCB, ये भी मेरा क्या ऑल्टरनेट एंगल ही है। मतलब मेरा दो एंगल मिल गया ऑल्टरनेट, क्या, एक OAD इक्वल्स टू एंगल OBC और दूसरा वाला है ODA इक्वल्स टू एंगल OCB, ठीक है। तो दो एंगल एक साइड हो गया, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OAD ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OCB से। लेकिन रूल क्या होगा, देखना होगा कि AA से है या फिर AS होगा, ये पहले देखना होगा, ठीक है। तो देखो दो एंगल, मतलब ये दो एंगल, ठीक है। देखो दो साइड हम लोग लिए थे, दो एंगल का बीच में ही है, ये भी देखो साइड दो एंगल का बीच में ही है, क्योंकि यही साइड तो मेरा करस्पॉन्डिंग था, मतलब क्या बीच में आ रहा है साइड, मतलब क्या ये AA से होगा, ये AS नहीं होगा, क्योंकि ये साइड बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई AA से रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, मतलब क्या, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, मतलब जो CPCT है वो भी मेरा इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या, ये OA इक्वल टू हम OB बोल सकते हैं, ठीक है। और ये OD इक्वल टू हम OC बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो साइड्स है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या, दो ट्रायंगल का ही पार्ट है, मतलब OA इक्वल टू OB बोल सकते हैं और OD इक्वल टू OC बोल सकते हैं। तो ये क्या, ये CPCT हो जाएगा, ये CPCT में आ जाएगा। तो ये अगर है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि O मेरा मिड पॉइंट है। पहले ही बोले थे कि ये दो प्रूफ कर देंगे तो मेरा क्या O मिड पॉइंट हो जाएगा। जो मुझे प्रूफ करना है, देखो पूछा है कि O मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन्स बिटवीन AB एंड CD, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट डाल देंगे कि O इज द, लिखना है यहाँ पे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, ब्रैकेट में प्रूफ लिख देना, ठीक है। हो गया, तो यह भी सम खत्म।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। तो डायग्राम तुम लोग पहले जब क्वेश्चन पेपर जो है जो डायग्राम दिया रहेगा वो डायग्राम पहले कॉपी में उतार लेना, अच्छे से ड्राइंग बना लेना, उसके बाद सॉल्व करना, क्योंकि ये बुक में डायग्राम दिया था इसलिए हम बोर्ड में पहले इसको बना लिए और ड्रॉ नहीं किए, क्योंकि एक बार ड्रॉ कर चुके इसलिए और ड्रॉ नहीं किए। ठीक है, अच्छा तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 देखो क्या है, ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। मुझे ड्रॉ करना है कि ए पी परपेंडिकुलर बी सी है टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो ए बी से आइसोस्केलिस ट्राइंगल बोल दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो पहले एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये मेरा एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी मुझे बोल दिया और मुझे पूछा है कि ड्रॉ करो कि ए पी परपेंडिकुलर बी सी, मतलब बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ए पी ड्रॉ करो। तो ये बी सी है तो इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है जो सीधा होगा। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन तुम ये सीधा करोगे तो ये सीधा होगा। ठीक है, ए पी ऐसा, तो ए पी अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, प्रूफ करो। देखो ये तो ए बी सी एक तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल है ना, तो ए बी अगर आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, मुझे पता है कि ए बी सी अगर आइसोस्केलिस ट्राइंगल है तो ए बी ए सी से इक्वल होता है और उसका जो साइड मतलब एंगल बी और एंगल सी ये भी इक्वल होता है। ये थ्योरम था, हम लोग पढ़े थे लोअर क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सी आइसोस्केलिस ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए सी है, तो प्रूफ करो कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात है, मुझे ये दो जो ट्राइंगल है ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इजीली सीपीसीटी के अंदर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो एक ट्राइंगल तुम्हारा क्या है, एबीपी है, दूसरा ट्राइंगल तुम्हारा क्या है, एसीपी होगा। ठीक है, क्योंकि ये दो ट्राइंगल मतलब क्या है, दोनों को तुम सेपरेटली सोचो। तो ये एक ट्राइंगल है एबीपी वाला, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है जो है तुम्हारा एसीपी वाला। तो इसको तुम घुमा के इसके ऊपर बिठाओगे तो ये सुपर इम्पोज होगा, ऐसे कि इसको उठा के इसको ऊपर बिठाओगे तो सुपर इम्पोज तो नहीं होगा ना, इसको पहले घुमाना होगा। इसको इस तरीके से घुमाओगे जैसे कि ये है, उसके ऊपर ये बिठाओगे तब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो सी वाला है ये वाला तुम्हारा ए बी पी था और ये ए सी पी है, तो जब तुम घुमाओगे तो सी के ऊपर बी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और पी पी के ऊपर रहेगा, ए के ऊपर रहेगा। मतलब क्या, सी बी से करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, हम लोग इसको नेमिंग कैसे करेंगे कि ए बी पी बोलेंगे तो यहाँ को इसको ए सी पी बोलना होगा क्योंकि बी से करस्पॉन्डिंग सी आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस दो ट्राइंगल पहले लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इसमें कौन सा हम लोग को पता है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, ये गिवन है। दूसरा मुझे क्या पता है, दूसरा मुझे पता है कि देखो ये ए पी परपेंडिकुलर था ना, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बोला था, मतलब ये दो एंगल तुम्हारा क्या 90 डिग्री है जो कि इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी ये इक्वल हो जाएगा क्या, एंगल ए पी सी से, एंगल ए पी सी से इक्वल हो जाएगा। बोथ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। एंगल ए पी बी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी सी से, तो दो एंगल मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो देखो एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, मुझे और एक तो क्या एंगल चाहिए। ठीक है, तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया हुआ था गिवन, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसलिए दो एंगल भी इक्वल हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, देखो अगर ए एस में जाएंगे और या फिर ए से में जाएंगे, दोनों में ही अगर जाएंगे तो मुझे और एक तो एंगल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, या तो विदाउट और एक एंगल हम लोग प्रूव नहीं कर सकते कि ए एस होगा, ए से हिसाब से होगा या फिर ए एस हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए से और ए एस जो हम लोग पढ़े थे अभी अभी, दोनों में से कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये वाला देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 डिग्री है, ये भी तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा अप्लाई होता है, जो पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे, पिछले वाले लेक्चर में जो RHS था, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो दोनों साइड में देखो AP वाला कॉमन हो गया तुम्हारा, देखो AP कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी AP कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी AP कॉमन है, मतलब AP इक्वल टू AP हम लोग लिख सकते हैं कि ये कॉमन है, AP इक्वल टू AP ये कॉमन है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो दो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा RHS रूल के हिसाब से। देखो RHS कैसे हो जाएगा, एक राइट एंगल होना है जो कि है, देखो ये राइट एंगल है, उसके बाद H मतलब हाइपोटेन्यूज, देखो हाइपोटेन्यूज तो ये वाला है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, और एक साइड तो ये AP हो गया, मतलब राइट एंगल भी होगा, एक हाइपोटेन्यूज भी हो गया, एक साइड भी हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABP
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACP के हिसाब ACP से बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख दो, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बोल सकते हैं क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये CPCT में आ जाएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये CPCT में आ जाएगा, ये CPCT में आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो इसको, ये प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 खत्म। अभी जो लास्ट सवाल हम लोग करेंगे वो 12 नंबर करेंगे, ये लास्ट सवाल है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है तुम होमवर्क में तुम लोग कोशिश करोगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि ये वाला सम नहीं हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सवाल नंबर 12 क्या पूछा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, X एंड Y आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AD एंड BC। ठीक है, ये वाला कुछ नहीं है, इसको इरेज कर दो। हाँ, तो देखो ABCD एक रेक्टेंगल है एंड X एंड Y आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट AY इक्वल्स टू BX। ठीक है, प्रूव दैट BY इक्वल टू AX एंड एंगल BAY इक्वल टू ADX। मतलब ABCD एक रेक्टेंगल है, मुझे बता दिया है, X एंड Y पॉइंट है, AD और BC का मिड पॉइंट है, ऑन साइड्स नहीं मिड पॉइंट नहीं है, X एंड Y आर द पॉइंट ऑन साइड, कुछ पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, और ऐसा है कि AY इक्वल टू D, तो मतलब मुझे इसको पहले डायग्राम को बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम दिया नहीं है। ठीक है, डायग्राम को बनाने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो ABCD पहले रेक्टेंगल, इसको पहले बना लेते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ये मुझे बोल दिया। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ये बता दिया। तो ये एक ट्रायंगल है, तो पहले इसको नाम देते हैं। मान लो कि तुम्हारा ABCD पूछा है, तो मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ABCD हो गया। अब ठीक है, अब क्या बोला है देखो कि X एंड Y आर द पॉइंट ऑन साइड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। मतलब X AD के ऊपर X कोई पॉइंट है और BC के ऊपर Y मेरा कोई पॉइंट है। ठीक है, तो AD के ऊपर X मान लो कि मिड पॉइंट नहीं बोला है मुझे, तो पहले किसी पॉइंट को X मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं बोला है, सिर्फ पॉइंट बोल दिया कि X कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे Y कोई एक पॉइंट है, मुझे बोल दिया। ठीक है, ऐसा बोल दिया। और क्या पूछा कि सच दैट AY इक्वल्स टू BX। ठीक है, तो AY मतलब ये वाला AY है, तो मतलब इसको मुझे ज्वाइन करना होगा, क्योंकि AI बोल दिया, इससे BX वाला इक्वल है, मतलब ये इक्वल है। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको सीधा ड्रॉ करो। ऐसा, ठीक है, तुम लोग रूलर से ड्रॉ कर लेना ऐसा, मतलब AY इक्वल टू BX हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है, बोल दिया, ये गिवन है, तो मुझे प्रूफ करना है कि BY इक्वल टू AX है। मतलब ये BY इक्वल्स टू ये वाला इक्वल टू ये वाला मुझे प्रूफ करना है कि BY इक्वल टू AX है, और एंगल BAY मतलब BAY जो कि ये वाला एंगल है, इस वाला एंगल से ABX इक्वल होगा, ABX मतलब ये वाला इक्वल होगा। तो ये दो मुझे प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो पहले ये दो प्रूफ करने के लिए मुझे ये दो ट्रायंगल को पहले लेना होगा, और दो ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करना होगा। सेम प्रोसेस है कि ये दो जो ट्रायंगल है, मतलब ABX ये वाला एक ट्रायंगल है, और जो BAY ये वाला ट्रायंगल है, ये मुझे लेना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल BAY, ये तो ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या पता है पहले लिख लेते हैं। तो देखो, एक तो बोल दिया कि AY इक्वल टू BX, ये बोल दिया था। ठीक है, ये गिवन था कि AY इक्वल टू BX है, ये मुझे क्वेश्चन में बोल दिया कि AY इक्वल टू BX है, ये क्वेश्चन में बोल दिया, मतलब ये गिवन है, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या पता है देखो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो, मुझे बोला है कि ये ABCD रेक्टेंगल है, X एंड Y पॉइंट है साइड AD और BC के हिसाब से, सच दैट AY इक्वल टू BX। ठीक है, तो ये AY इक्वल टू BX है। ठीक है, अब देखो, ये जो तुम्हारा AXB ये एक एंगल है, और यहाँ पे AYB ये भी एक एंगल हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला A एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, तो ये तो 90 डिग्री होगा, मतलब XAB ये भी 90 डिग्री होगा, YBA ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल में ये सारा एंगल 90 डिग्री आता है। ये प्रॉपर्टी था रेक्टेंगल का कि ये वाला एंगल सारा एंगल 90 डिग्री है, ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है। उस हिसाब से क्या, ये दो एंगल क्या राइट एंगल हो जाएगा, इसमें XAB होगा एंगल XAB, और उसमें होगा एंगल YBA। तो इसको पहले लिख लेंगे कि एंगल XAB ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल YBA से, मतलब दोनों 90 डिग्री होगा, बोथ आर 90 डिग्री, एंगल XAB और एंगल YBA। ठीक है, अच्छा, तो दो हो गया, एक साइड एक करस्पॉन्डिंग साइड, एक करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया। तो मुझे और एक ठो चाहिए एलिमेंट प्रूफ करने के लिए। देखो, अब
क्योंकि ये दो 90 डिग्री एंगल हो गया, मतलब ये दो ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, अबे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला RHS वाला लगेगा, ठीक है। और देखो ये जो AB है, ये AB दोनों में है, मतलब इस ट्रायंगल में भी AB है, इस ट्रायंगल में भी AB है, मतलब AB तुम्हारा कॉमन हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AB, ये कॉमन है, ठीक है। मतलब क्या, क्योंकि ये दो ट्रायंगल राइट एंगल है अभी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल मुझे मिल गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसमें ASA और AS दोनों कोई भी नहीं होगा, इसमें RHS होगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में RHS ही होता है, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक राइट एंगल होना होगा, तो देखो ये राइट एंगल ऑलरेडी है, एक हाइपोटेनियस होना है, तो देखो इसका ये वाला राइट एंगल है, तो इसका ऑपोजिट में ये वाला है, मतलब ये हाइपोटेनियस है, और इस ट्रायंगल में ये वाला हाइपोटेनियस है तुम्हारा, मतलब ये जो XB और AY है दोनों हाइपोटेनियस निकल के आ गया। और उसके बाद क्या अल्टर साइड होना होगा, साइड तो AB हो गया, मिल गया साइड, मतलब राइट एंगल भी है, हाइपोटेनियस भी है, साइड भी है, मतलब RHS सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAY बाय, ये A है, ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोल सकते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देखो क्या प्रूफ करने बोला है, प्रूफ करने बोला है कि BY इक्वल टू AX से प्रूफ करो, तो ये वाला इक्वल टू ये वाला प्रूफ करो, जो कि है, क्योंकि ये CPCT में आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों साइड क्या दोनों ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो CPCT के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये हाँ BA इक्वल टू AX है। और क्या पूछा है, एंगल BY इक्वल टू ABX है, तो एंगल BAY मतलब क्या, BAY मतलब ये वाला एंगल, और ABX मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये दो एंगल पूछा है। हाँ ये दो एंगल भी होगा, क्योंकि ये दो एंगल भी CPCT आ रहा है, तो एंगल हम लोग क्या लिखेंगे, BAY इक्वल्स टू एंगल ABX, ये भी हम लोगों की क्या CPCT है, ठीक है। और इसको ऐसे सेकंड ब्रैकेट देके बगल में प्रूफ लिख देना है, हम नहीं लिख पा रहे क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में, ठीक है। इसको दोनों को ऐसे सेकंड ब्रैकेट करके बगल में प्रूफ करके ब्रैकेट लिख देना, ब्रैकेट में प्रूफ डाल देना, ठीक है। चलो तो ये सवाल भी हो गया, और 10.2 जो ये जो एक्सरसाइज था ये ख़त्म, ठीक है। बाकी कुछ रिमेनिंग सम है, ठीक है, 5 और 6 शायद रिमेनिंग सम्स होगा, ठीक है। हम 6 तो सम करा दिए, और 5 और 6 शायद रिमेनिंग सम रहेगा, वो तुम होमवर्क कर लेना। और कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बता देना, तो ताकि हम वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।